सबसे पहली खबर रांची से, जहां निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी की विशेष कोर्ट में लाया गया है। आज रिमांड की अवधि उनकी पूरी हो रही थी और अब ईडी को 4 दिन की रिमांड अवधि बढ़ गई है। कोर्ट की तरफ से 4 दिन की रिमांड अवधि बढ़ गई है। ईडी को अब 4 दिन और पूछताछ कर सकती है। जमीन के खेल में हो रही थी पूछताछ और छवि रंजन को ईडी की कोर्ट में लाया गया। आज रिमांड की अवधि पूरी हो रही है और इसलिए आज 6 दिन की मिली थी पहले रिमांड, अब 4 दिनों की अवधि बढ़ गई है। कोर्ट से ईडी को मिली 4 दिन की रिमांड। और सीधे रुक करेंगे हम अपने संवाददाता दीपक से। जी दीपक, 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ गई है छवि रंजन की, पूरा अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कुल छवि रंजन समेत कुल 8 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। 7 लोगों को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और उनसे 12 दिनों तक रिमांड अवधि बढ़ाकर पूछताछ की गई थी और 4 मई को निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 5 मई को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया था और 10 दिनों की रिमांड की अवधि पिटीशन देकर अदालत से मांग की थी, जिसमें 6 दिनों की रिमांड की स्वीकृति प्रदान हुई थी। 6 दिनों तक लगातार ईडी ने पूछताछ की और आज रिमांड की अवधि समाप्त हो रही थी, लिहाजा ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया और पेशी के दरमियान रिमांड अवधि बढ़ाने की आग्रह विशेष अदालत से की गई। 6 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की गई और जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के पश्चात अदालत ने 4 दिनों की स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि अब छवि रंजन को और 4 दिनों तक ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। 4 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ होगी और जिस तरह से सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की जांच ईडी कर रही है और लगातार इस मामले में पूछताछ हो रही है। इस मामले में पहले भी लोगों से पूछताछ हुई है और छापेमारी भी हुई है। 13 अप्रैल को ही निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत कई अंचल के अधिकारी, कर्मचारी और जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में फर्जी दस्तावेज का जो जखीरा है वो ईडी ने बरामद किया था और उसके बाद 13 अप्रैल को कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत 7 जमीन कारोबारी थे और उन लोगों से पूछताछ भी हुई है। और पूछताछ के बाद जिस तरह से 24 अप्रैल को निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी दफ्तर बुलाया गया था और उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद 4 मई को ईडी दफ्तर बुलाया गया छवि रंजन को और उसके बाद पूछताछ हुई और उसी दिन छवि रंजन को जब ईडी के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाया तो उन्हें गिरफ्तार किया। अब जिस तरह से पूछताछ हुई, पहले भी लोगों से पूछताछ हुई और छवि रंजन से भी पूछताछ हुई और उससे जो जानकारी मिला ईडी को, उसके बाद 26 अप्रैल को भी ईडी ने कई जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की और उन लोगों को भी समन जारी कर पूछताछ कर रही है। पहले जो पूछताछ हुई उसमें खासतौर पर अगर बात करें तो सेना की कब्जे वाली जमीन के जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो दावा कर रहा था, जो मालिक अपने आप को बता रहा था प्रदीप बागची, उनके दस्तावेज का भी जो है वो ईडी के द्वारा जांच की गई और जिस तरह से बंगाल के निबंधन कार्यालय से जो फर्जी दस्तावेज डीड नोटिशन तैयार किया गया था, उन दोनों दस्तावेज की फोरेंसिक जांच हुई और उस जांच में यह सामने आया कि वो फर्जी तरीका से दस्तावेज तैयार करके ही जमीन की खरीद बिक्री हुई है। और उसके बाद जिस तरह से जमीन के जो मूल रैयत है जयंत करनाल समेत कुल 13 लोगों को ईडी ने समन जारी किया और जयंत करनाल से लगातार जो उनका बयान भी पिछले दिनों ईडी ने लिया है और उनका जो दावा है, चूँकि वो मूल रैयत है तो उनका जो जमीन का दस्तावेज है उसकी भी फोरेंसिक जांच ईडी करेगी और उसके बाद आगे का जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से सेना के कब्जे वाली जमीन की जांच से शुरुआत हुई और उसके बाद चसायर होम में जो जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई और फिर बाजा मौजा में 7 एकड़ 17 डिसमिल जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई, तो जांच का जो दायरा है वो निरंतर बढ़ रहा है। यही वजह है कि ईडी लगातार पूछताछ करना चाहती है, समन जारी करके भी जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर जमीन कारोबारी हो, तो सब पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और छवि रंजन चूंकि उस वक्त रांची के डीसी हुआ करते थे और जिनके जिम्मे जमीन को संरक्षण देना होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है, लेकिन छवि रंजन ने
अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं जमीन कारोबारियों को लाभ पहुंचाया और खुद भी लाभ लिया। तो यह जो जमीन का जो खेल जो हुआ है अवैध तरीका से, तो उसका मास्टर माइंड कहीं ना कहीं छवि रंजन सामने नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार ईडी पूछताछ करना चाहती है। और जिस तरह से बीते 6 दिनों तक उनसे पूछताछ हुई है, कई अहम जानकारी ईडी को मिला भी है और जब 4 दिनों तक उनसे पूछताछ करेगी तो और जानकारी मिलेगी और जांच का दायरा भी आगे बढ़ेगा और वैसे लोग जो अभी भी पर्दे के पीछे है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि ईडी रिमांड अवधि बढ़ाकर पूछताछ करना चाह रही है और आज से जब उन्हें 4 दिनों के रिमांड पर ईडी लेगी तो और 4 दिनों तक ईडी के जो सवाल होंगे उसका सामना करना पड़ेगा और कई जवाब है जो ईडी चाहती है वो निकालेगी और जो पर्दे के पीछे है वो भी आने वाले दिनों में सामने दिखाई दे सकते हैं। जी दीपक, पिछले दिनों कारोबारी विष्णु अग्रवाल को भी समन भेजा गया था, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पर मैं 2-3 घंटों में ही उनसे पूछताछ बंद की गई क्योंकि उन्होंने सेहत का हवाला देकर वो निकल गए। लेकिन फिर उन्हें बुलाया गया, तो क्या अब ईडी छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी? जी बिल्कुल, जिस दिन कारोबारी या व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को ईडी दफ्तर बुलाया गया था समन जारी करके, तो उस दरमियान भी जो छवि रंजन है उसके आमने सामने बैठा कर ही पूछताछ होनी थी, लेकिन उनका सेहत ठीक नहीं था। यही वजह है कि वो उनसे महज 3 घंटा ही उनसे पूछताछ की जा सकी और उसके बाद वो सेहत का हवाला देते हुए वो ईडी दफ्तर से बाहर निकले। आने वाले समय में ये देखा जरूर जा सकता है कि हो सकता है कि उन्हें फिर दोबारा समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया जाए और पूछताछ की जाए, क्योंकि जब अभी भी जो इस मामले में जो पूछताछ हो रही है 1 to 1 पूछताछ हो रही है, साथ ही साथ आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होनी है। तो ये तमाम जो जांच का दायरा जो आगे बढ़ रहा है उसमें ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इसी को लेकर के पूछताछ हो रही है। क्योंकि पहले जो जमीन जो दावा कर रहा है, जो अभी मौजूदा समय में जिनके द्वारा जमीन बेची गई है जमीन कारोबारियों के मार्फत पर्दे बागची, उन लोगों से बयान ईडी ले लिया है और जो भी उस जमीन के जो खरीदार है उनको भी समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। जो जयंत करनाल जो जमीन के मूल रैयत है और उनसे जो जमीन की खरीदारी की है वैसे लोगों को भी ईडी ने समन जारी किया है और रोजाना ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ कर रही है। तो जमीन का जो अवैध तरीका से जो मूल दस्तावेज है उसे छेड़छाड़ करके कलकत्ता के जो निबंधन कार्यालय है वहाँ से डीड नोटिस तैयार करके जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है और इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें रांची के जो पूर्व डीसी छवि रंजन जो मौजूदा समय में निलंबित IAS अधिकारी है और उनकी एक अहम भूमिका है इस जमीन के खेल में। तो यही वजह है कि इस मामले को लेकर के जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है और जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है उसमें पूछताछ बेहद जरूरी है और लगातार समन जारी करके ईडी रोजाना लोगों से पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में और भी जांच का दायरा है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं कि अब छवि रंजन की मुश्किलें और बढ़ सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें